हेलो माय डियर। आज मैं फिर आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। क्लास 4 साइंस चैप्टर 10 है, जिसमें एयर वाटर एंड वेदर के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हमने आपको टोटल फॉर्म्स ऑफ वाटर के बारे में पढ़ाया था, हेलस्टोन के बारे में और आपका स्नो के बारे में, बर्फ के बारे में। आज आपका नेक्स्ट पॉइंट है मिस्ट। ठीक है, ये भी आपका वाटर से ही बनता है। ठीक है, इसमें अब हम मिस्ट देखेंगे क्या होता है। देखिए, मिस्ट कहता है कि ड्यूरिंग द विंटर, विंटर मतलब जानते हैं ठंडी। ठीक है, ठंडी के समय में क्या होता है, द वाटर वेपर कंडेंस। कंडेंस मतलब तो वही जम जाना। ठीक है, वो मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया था कि जब छोटे छोटे पार्टिकल्स ऊपर जाता है, जब उसको ठंडा लगता है तो एक दूसरे से वो जुड़ने लगता है। ठीक है, जुड़ जाता है तो वो क्या होता है, कंडेंस। और मैंने आपको फ्रीज का भी एग्जांपल लिया था, जो कि आपको पीछे वीडियो में है। यदि नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाके देख लीजिए। आप मेरा सारा वीडियो 1 से यदि पूरा देखेंगे तो बिल्कुल अच्छा से समझ में आएगा। यदि आप 20 से देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। प्लीज़ मेरा वीडियो एक पार्ट 1 से देखिए इस चैप्टर का, तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, द वाटर वेपर कंडेंस अराउंड द डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में ढेर सारी डस्ट पार्टिकल्स होती हैं, और जब उसमें वाटर जाके चिपक जाता है, और चाहे डस्ट पार्टिकल हो या स्मॉग हो इन द एयर टू फॉर्म ए स्मॉल ड्रॉप विच रिमेन सस्पेंडेड। जो सस्पेंडेड मतलब होता है लटका हुआ, झूला हुआ, हवा में यूं ही सस्पेंड रहेगा, लटका रहेगा इन द एयर, इन द ईयर एंड इट इज़ कॉल्ड मिस्ट। और इसी को हम मिस्ट कहेंगे। मतलब वही कहते हैं कि ठंडी के समय में वाटर वेपर जब डस्ट पार्टिकल से या स्मॉग से चिपक करके हवा में झूलते रहता है, पूरा भर दिन एटमॉस्फेयर में रहता है, उसी को कहते हैं मिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्लीट। देखिए, वो ये भी सब हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में, सब फॉर्म ऑफ वाटर का ही कर रहे हैं। देखिए, नेक्स्ट है आपका इसमें स्लीट। स्लीट देख लीजिए, है ना स्लीट। ओके, तो अब इसमें कहता है स्लीट समटाइम्स द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग डाउन टू दी अर्थ। आपको पता है कि रेन ड्रॉप, बारिश का जो बूंदे है, समटाइम्स क्या हमेशा ही नीचे ही गिरता है। ठीक है, टू द अर्थ पासिस फ्रॉम स्नोई एरिया। लेकिन जब ये नीचे आता है ना, तो मैंने पीछे वीडियो में बताया था 3 4 5 6 लेयर होता है। एक फर्स्ट होता है ट्रोपोस्फियर, ये भी आपका एक लेयर है। इस लेयर से जब इसी लेयर में बादल तल भी होता है, लेकिन इसी में ना कुछ ऐसे ठंडे ठंडे लेयर होते हैं। जब इस ठंडे वाले लेयर से गुजरता है ये बारिश की बूंदे, और चीली देखो, वेयर चिली विंड्स ब्लो, जहाँ पे ठंडी ठंडी एकदम चीली चीली ठंडा वाला, बर्फ वाला ठंडा ठंडा हवा जब चलती है वहाँ पे, तो ये पानी क्या होती है, रेन ड्रॉप फ्रीज हो जाती है। वो जिस फॉर्म में था, टेढ़ा आता है, टेढ़े वो क्या होता है, इरेगुलर शेप और क्रिस्टल ऑफ आइस कॉल्ड स्लिट, वो फ्रीज हो जाता है। इरेगुलर शेप यानी कि बूंद यदि टेढ़ा आया तो वो उसी फॉर्म में क्या होगा, फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा। और जम करके नीचे आके गिरता है, तो उस फॉर्म को ही हम क्या कहेंगे, सिल्ट कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए वाटर। ठीक, वाटर जैसा कि आपको पता है, वाटर मीन्स जल, पानी। जल ही जीवन है। ठीक है, जल ही जीवन है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये है आपका अर्थ हैज़ अ वास्ट रिसोर्स ऑफ वाटर। आपको पता है कि पृथ्वी जो है जल का सबसे बड़ा स्रोत है। नियरली 2/3 ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। कहता है कि पृथ्वी का टोटल सरफेस 2/3 लगभग क्या है, इज कवर्ड विद वाटर। 2/3 आपको पता है किस तरह से है, तो ये 1 2 3, 2/3 क्या है, पानी से ढका हुआ है हमारा अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन अर्थ वाटर इज फाउंड इन। पृथ्वी पे पानी जो हमारे पास उपलब्ध है वो सी में है, ओशियन में है, लेक में है, पॉन्ड में है, रिवर में है, वेल में है, अंडरग्राउंड वाटर है, और भी बहुत जगह है। ठीक है, ये सब है। अब ह्यूमन बॉडी आल्सो कंटेन वाटर। हम लोग इंसान खुद, हमारे शरीर में पानी होता है। पानी कैसे, आपको पता ही है पानी कैसे रहता है, किस फॉर्म में हम लोग खाते पीते हैं वो वही फॉर्म में है, प्लस ब्लड फॉर्म में भी है। हमारा जो ब्लड है वो पानी से बना हुआ है। पानी नहीं रहेगा तो ब्लड लिक्विड नहीं होगा, ब्लड सब जम जाएगा, सूख जाएगा हमारे शरीर में। तो ये भी है, पानी है इंसान का शरीर भी। वाटर इज ऑल्सो फाउंड अंडरग्राउंड। अब जल जो है हमें धरती के अंदर से भी मिलता है। आप कहता है
धरती के अंदर से भी, एंड एयर टू, और हवा में भी हमें जल मिलता है। वही जो पढ़ा है आपको पीछे, वाटर वेपर, वाटर क्या, वही तो फॉर्म था। ठीक है, नेक्स्ट कहता है व्हेन रेन फॉल्स, जब बारिश होती है द रेन वाटर सीप्स थ्रू दी ग्राउंड। देखिए जब बारिश होती है ना तो सीप मतलब पसीजना, धरती के नीचे पसीज के नीचे चला जाता है। पेनेट्रेट मतलब चला जाना, टू दी पोरस, पोरस मतलब धरती में छेद, ठीक है, धरती में छेद, पोरस मतलब छिद्र होता है। कहता है पेनेट्रेट दी पोरस लेयर ऑफ द ग्राउंड एंड रिचेज दी नॉन पोरस एरिया। ठीक है, और लेयर, देखिए जब पानी दे, जैसे कि हम इस सरफेस पे खड़े हैं, ठीक है, जिस पे हम हैं, तो इसमें क्या है बाबू, ढेर सारे छेदे छेद होते हैं, पोरस, ठीक। और इसी से क्या होता है, पानी नीचे जाता है। तो एक टाइम ऐसा आ जा जहाँ पे अब इस लेयर के नीचे कोई छेद नहीं है, ठीक है, यहाँ कोई छेद नहीं थी, क्या होता है, पानी नीचे आके देखे होंगे बरसात में भी कि पहली बारिश जब होती है तो देखिएगा पानी सब गायब हो गया, पानी सब सूख गया, तो गया का पानी वही धरती के नीचे चला गया। फिर जब ज़्यादा बारिश होती है तो देखिएगा वहाँ पे भर गया, अक्सर आप देखेंगे आपके स्कूल में भी, है ना। आप किन्हीं किन्हीं का बिल्डिंग का स्कूल है तो अलग मैटर है, लेकिन किन्हीं किन्हीं का देखिएगा स्कूल में, कैंपस में, प्लेग्राउंड में अक्सर क्या होता है, पानी जम जाता है। तो पहली जब बारिश होती है ना तो जमता नहीं है, पानी सूख जाता है, तो कहाँ जाता है, वो धरती के अंदर चला जाता है पानी, ठीक है। और वही जब बारिश काफ़ी होने लगती है तो देखिएगा आपके प्लेग्राउंड पे ही, इस प्लेग्राउंड पे ही यहाँ पे पानी क्या होता है, लबालब हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो मतलब क्या है, जितना उसको अंदर जाना था वो जा चुका है, ठीक है, जितना उसको अंदर जाना था वो जा चुका है, अब पानी नहीं जा पाता, इसीलिए वो पानी ऊपर ही रह जाता है, ठीक। और इस जहाँ ये कहता है ये जो लेयर है इसके नीचे अब कोई छिद्र नहीं, इसमें कोई छिद्र नहीं है जो कि इससे नीचे जाए, ठीक है, इसमें अब कोई छिद्र नहीं है, इसीलिए इसके नीचे पानी नहीं जाता, तो यहाँ आके रुक जाता है, यहाँ आके रुक जाता है पानी, तो इसी को हम वाटर लेवल या वाटर टेबल कहते हैं, ठीक है। और इसी से पानी हमें फिर वापस ऊपर आता है। देखिए हम लोग के घर में क्या होता है, चापाकल करता है, चापाकल करता है इस तरह से, ठीक, इस तरह से चापाकल करता है, और यहीं का पानी फिर क्या होता है, यहीं का पानी फिर वापस ऊपर चला जाता है, ठीक। आप समझ गए होंगे। अब देखिए पढ़ते हैं फिर से। हियर वाटर gets collected and it is termed as a underground वाटर, और उसी को हम क्या कहेंगे, अंडरग्राउंड वाटर कहेंगे, धरती के अंदर इसीलिए अंडरग्राउंड वाटर बोलेंगे। अब कहते हैं अंडरग्राउंड वाटर कैन बी टेकन आउट, उस पानी को हम वापस ऊपर ला सकते हैं, किसके, विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल, जिसको मोटर बोलते हैं, समरसेबुल बोलते हैं, पंपिंग सेट बोलते हैं, ठीक है, या कुआं के द्वारा, इन सब के द्वारा हम पानी को वापस धरती पे ले आते हैं, ठीक है। अब कहते हैं ड्राई प्लेसेस, सूखे वाले स्थानों पर, हैव लेस अंडरग्राउंड वाटर, जहाँ पे सूखा एरिया होता है ना वहाँ पे अंडरग्राउंड में पानी बहुत कम होता है। इसका एग्जांपल आप जानते भी हैं, ठीक है, नहीं जानते तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे आपको, ठीक है। अब है द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इन ए प्लेस इज कॉल्ड वाटर टेबल, देखिए है ना, लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इन ए प्लेस इज कॉल्ड वाटर टेबल। अभी जस्ट मैंने बताया था ना कि ये नीचे वाला एरिया है, इसके नीचे आप पानी नहीं जा सकता है, तो ये जो पानी ऊपर मार के रुक गया, इस चीज पे हम लोग रहते हैं वो नहीं, नीचे आके जो पानी रुक गया इसकी बात बताते हैं। इस वाले लेयर को हम क्या कहेंगे, वाटर लेवल या वाटर टेबल, ठीक है, वाटर लेवल या वाटर टेबल बोलेंगे, ओके। अब देखिए सैलिन वाटर, सैलिन मीन्स होता है बाबू नमकीन, नमक वाला पानी, ठीक। सैलिन वाटर, वाटर कंटेनिंग साल्ट इज कॉल्ड सैलिन वाटर। पूछेगा व्हाट इज ए सैलिन वाटर, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक डिफाइन दे सकते हैं आप टीचर को, ठीक है, सर को दे सकते हैं आप। अब कहता है ये सैलिन वाटर किसे कहते हैं, कि जिस वाटर में साल्ट हो उसी वाटर को हम सैलिन वाटर कहेंगे, ठीक है। अब किस में होता है तो वो देख लीजिए, वो आपको सैलिन वाटर सी वाला होता है, ओशियन वाला होता है, देखिए ना, वाटर फाउंड इन सी एंड ओशियन इज अ सैलिन। तो जो सी में पानी होता है, जो ओशियन में पानी होता है, वो सारे पानी क्या होती है, नमकीन होता है, ऐसा नमकीन होता है कि आप एक बूंद भी नहीं पी सकते, एक बूंद चाट नहीं सकते, ठीक है, जैसे ही चाटेगा आपका जी कट के गिर जाएगा, इतना शार्क होता है, इतना नमकीन होता है, ठीक है। दिस वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, और ये पानी पीने लायक नहीं होता है। द वाटर इन द रिवर्स पुश हार्ड अगेंस्ट दी
rocks near them and the rocks develop cracks in them due to which the salt in them gets washed down the sea। अब देखिए इसमें कहता क्या है कि नमक कहाँ से आया। सर ये समुद्र में ओशन में नमक कहाँ से आया। इस ओशियन में सी में नमक कहाँ से कहता है कि जब समुद्र की लहरें नदी की लहरें जब बड़े बड़े चट्टानों पे पहाड़ उसके आसपास होता है उसमें जब टकराता है ना तो उसको ना ये जो पत्थर होता है बाबू ये भी एक नमकीन है नमक का होता है बहुत सारे केमिकल होता है इस पत्थर में तो इसको टकराता है टकराता है टकराता है टकराता है इतना टकराता है कि इस पत्थर भी गायब हो जाता है ठीक है खिया जाता है। तो इसी का मटेरियल केमिकल क्या होता है भास करके वापस नदी में आ जाता है ठीक है। ये टकराता है जैसे कि मान लीजिए आपका ये पहाड़ है ठीक और नदी का पानी इधर से आया टकराया वापस आया टकराया वापस आया टकराया वापस तो एक टाइम ऐसा होता है कि इसका लेवल खत्म होता है। तो ये जो कण गया इसमें ये जो पत्थर का रॉक्स का जो मटेरियल गया पानी में यही क्या करता है पानी को नमकीन करता है। और दूसरा मैटर ये है कि हमारे देश में बहुत सारे फैक्ट्री हैं जो कि नदी के बगल में ये नदी है यहीं पे बहुत बड़ा फैक्ट्री है यहाँ पे बहुत बड़ा फैक्ट्री है और ये करता क्या है इस फैक्ट्री से गंदा मटेरियल नदी में बहा देता है इस फैक्ट्री से गंदा मटेरियल नदी में बहा देता है। बस यही नदी का पानी फिर कहाँ जाता है सी में ओशन में बस उसका पानी क्या होता है गंदा हो जाता है नमकीन हो जाता है ठीक है वही केमिकल मिलके जिसका पानी को हम पी नहीं सकते हैं पियेंगे तो मर जाएंगे ठीक है। यही सब इसका कारण दिया था ठीक है रीजन। नेक्स्ट आगे है कहता है ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन लैंड derive water from the soil or from the stream, river, lake, puddles, dew और raindrops। कहते हैं धरती पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ठीक है वो अपना जो पानी लेता है वो मिट्टी से लेता है कीड़ा मकोड़ा अपना पानी मिट्टी से लेता है। अब मिट्टी में कहाँ से आया आपको पता है कि वो स्ट्रीम आपको जस्ट अभी बताएं झरने से लेक से रिवर से पडल से ड्यू से रेनड्रॉप से इन सब जगह से कीड़ा क्या करता है अपना पानी ले लेता है। वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। पानी जो है हमारे पृथ्वी पे 3 स्टेट स्टेट मीन्स क्या होता है राजधानी राज गलत है स्टेट मीन्स यहाँ पे राजधानी नहीं होगा स्टेट मीन्स होता है अवस्था ठीक है। इस स्टेट मीन्स हो जाएगा अवस्था मतलब पानी की कितनी अवस्था है पानी की अवस्था ठीक स्टेट में से हो जाएगा अवस्था। तो कहता है कि वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो हमारे पृथ्वी पे जो पानी की अवस्था है वो 3 अवस्था है एक सॉलिड है जो कि बर्फ के रूप में लिक्विड है पानी के रूप में गैस है हवा वाटर वेपर के रूप में ठीक है। आगे देखिए फ्रीजिंग ऑफ वाटर अब पानी को फ्रीज करेंगे पानी को ठंडा करेंगे ठीक। वेन वी फ्रीज वाटर जब हम पानी को गर्म करते हैं तो इट चेंजेस इनटू आइस। तो ये सॉरी वेन वी फ्रीज वाटर जब हम पानी को ठंडा करते हैं तो ये क्या ये बर्फ बन जाता है या तो और इन अदर वर्ड्स क्या आइस बन जाता है। नेक्स्ट है इट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड और ये पानी क्या होता है लिक्विड होता है बस वो आइस बन जाता है तो आइस क्या हो गया सॉलिड हो गया। इसी तरह से कहता है जनरली व्हेन वी चेंज समथिंग फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड जब हम किसी चीज को लिक्विड से सॉलिड मिलाते हैं वही पानी को बर्फ बना दिए तो इट्स गेट ए स्मॉलर और कॉन्ट्रैक्ट बट नॉट वाटर। कहता है कि जब हम किसी चीज को सॉलिड से लिक्विड करते हैं जैसे कि देखिए आपका मोमबत्ती कैंडल ठीक है ना आप जब उसको ये आपका ये कैंडल है ठीक आप जब इसको आपका ये कैंडल हो गया ठीक आप जब इसको पिघलाएंगे ना तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा जब इसको आप जलाएंगे तो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा ठीक है। तो इसकी अवस्था क्या होगा तरल हो जाएगी ये पिघल जाएगा। अब कहता है इट गेट्स अ स्मॉलर कॉन्ट्रैक्ट वेन वी चेंज समथिंग फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड लिक्विड को यदि सॉलिड में करूँ तो वो जो है इट गेट्स ए स्मॉलर एंड कॉन्ट्रैक्ट बट नॉट वाटर। जब किसी लिक्विड को सॉलिड में करता हूँ तो वो छोटा होता है सिकुड़ जाता है लेकिन पानी सिकुड़ता नहीं है इसका ये कहना है ठीक है। आगे देखिए सोलिबिलिटी इन वाटर सोलिबिलिटी मीन्स हो गया घुलनशीलता घुलनशीलता मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो घुल जाएगा घुलनशीलता जो कि पानी में घुलेगा सोलिबिलिटी इन वाटर पानी में घुलनशीलता। कहता सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी इस तरह के हम
सब्सटेंस को, मैटर मीन्स पदार्थ, सब्सटेंस मीन्स पदार्थ, इसको हम टू कैटेगरी में, दो वर्गों में बांट सकते हैं। पहला डिपेंडिंग ऑन देयर एबिलिटी, उसके एबिलिटी के अनुसार कि कौन घुलने वाला है, कौन घुलने वाला नहीं है। ठीक है, टू डिजॉल्व इन वाटर, कौन पानी में घुलेगा, कौन पानी में नहीं घुलेगा। ठीक है, तो आप देखिए पहला है आपका सोल्यूबल, सॉरी इनसोल्यूबल। पहला क्या है, इनसोल्यूबल। इनसोल्यूबल मतलब जो नहीं घुलेगा। ठीक है, कहते द सब्सटेंस विच डोंट डिजॉल्व, डिजॉल्व मतलब घुलना, इन पानी में, आर कॉल्ड इनसोल्यूबल। तो वैसा सब्सटेंस जो पानी में नहीं घुलेगा वो इनसोल्यूबल कहलाएगा। जैसे आप पेपर डाल दो, लकड़ी फेंक दो पानी में, बालू फेंक दो पानी में, मट्टी फेंक दो पानी में, आप कपड़ा फेंक दो पानी में, ये सब चीज फेंक दो उस पानी में, तो क्या होगा, वो घुलेगा नहीं। तो उन सब चीज़ों को क्या कहेंगे, इनसॉल्युबल। देखिए है ना, सैंड, स्टोन, सैंड, चॉक, ETCR इनसॉल्युबल सब्सटेंस, ये सब घुलने वाला सब्सटेंस नहीं है। आप देखेंगे सोल्यूबल सब्सटेंस जो घुल जाएगा। ठीक है, कहता है द सब्सटेंस विच कंप्लीटली डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड सोल्यूबल सब्सटेंस। वैसा सब्सटेंस जो पानी में कंप्लीटली पूर्ण रूप से घुल जाएगा, पूर्ण रूप से घुल जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, सोल्यूबल कहेंगे। ठीक, अल्कोहल सोल्यूबल सब्सटेंस जैसे कि लाइम मीन्स चूना, मिल्क मीन्स दूध, शुगर मीन्स चीनी, साल्ट मीन्स नमक, इन सब को यदि हम पानी में डालें, ठीक है, बिल्कुल गायब हो जाएगा। चूना घुल जाता है, दूध पानी में मिल जाता है, चीनी नमक पानी में मिल जाता है, ये सब क्या हो जाएगा, सोल्यूबल है, जो किसमें, वाटर में। ओके, नेक्स्ट आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। अब मिल तो गया उसमें, घुल तो गया, अब उसको छानेंगे कैसे, उसको पीने लायक कैसे बनाएंगे। प्यूरिफिकेशन मीन्स होता है छानना करना, शुद्ध बनाना, शुद्धिकरण। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, शुद्धिकरण ऑफ वाटर। जैसे देखिए, एज वाटर इज अ ग्रेट नीड ऑफ लाइफ, जैसा कि आपको पता है कि पानी का बहुत ही जरूरत होता है हमारे जीवन में। इट नीड्स टू बी केप्ट, इसीलिए इसको सुरक्षित जगह पर रखने की जरूरत पड़ती है, फ्रॉम फ्री फ्रॉम इम्प्यूरिटीज, ताकि हम उसमें जो इम्प्यूरिटीज है उससे बचा के रख सके। लाइक डस्ट है, डर्ट है, स्टोन है, और भी बहुत सारी चीज़ जो है, स्मॉल एंड इनविजिबल इम्प्योरिटी जो उसमें नहीं जाना चाहिए। सो देयर आर सम कॉमन मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन, इसलिए अब हम कुछ हमारे पास कॉमन मेथड दिया है जो पानी को प्यूरिफाई करेंगे। ठीक, प्यूरिफाई करेंगे तब पियेंगे। पहला देखिए सेडिमेंटेशन, क्या है पहला, सेडिमेंटेशन। ठीक, देखिए इसमें कहते हैं द प्रोसेस ऑफ settling, settling down of the suspended sediments present in the water is called sedimentation। सेडिमेंट मतलब होता है बाबू, जैसे कि आपका ये बर्तन है, ठीक है, इसके नीचे में जैसे कि आप कादो घोर लीजिए, मिट्टी घोर लीजिए, ठीक है, उसके बाद उसको ना इस गिलास में भर के रख दीजिए। देखिएगा स्टार्टिंग में आपको कादो यहाँ तक रहेगा, लेकिन जब 1 2 3 घंटा छोड़ दीजिएगा तो उसका सारा कीचड़ कादो क्या होगा, नीचे में जाके बैठ जाएगा, नीचे में जाके बैठ जाएगा, और ऊपर का पानी क्या आ जाएगा, एकदम ऊपर आपको दिखेगा पानी साफ हो गया। तो ये जो नीचे बैठा ना कचरा, इसी को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। कचरे को नीचे बैठने के प्रोसेस को ही क्या कहेंगे, सेडिमेंटेशन। पहला समझ गए। आप देखेंगे डिकेंटेशन। देखिए डिकेंटेशन, द प्रोसेस ऑफ पॉरिंग, पॉरिंग मीन्स होता है उझलना, एक गिलास से दूसरे गिलास में उझलने को बोलते हैं पॉरिंग। ठीक, out pure water from a mixture of water and insoluble impurities like sand that settles down at the bottom is called decantation। अब दिखाता हूँ, मैं पहले समझाता हूँ उसके बाद। देखिए ये है आपका 2 गिलास, आप उसमें ढेर सारा कचरा रख दिया, ठीक है, पानी में आपने कचरा रख दिया। जब इसको आप छोड़ दिए, घंटे 2 घंटों के लिए आपने छोड़ दिया, तो क्या होगा, सारा कचरा नीचे में सेटल डाउन होगा, ऊपर का पानी क्या लग रहा है, साफ लग रहा है। ठीक है, ऊपर का पानी साफ लग रहा है। जब इसी को उठा के अब हम दूसरे गिलास में डालेंगे, तो क्या होगा, ऊपर का पानी जाएगा और कचरा को जाने हम नहीं देंगे। देखिए नीचे में यहाँ पे कोना में जाएगा, कचरा जम जाएगा। तो ये जो आप सिर्फ पानी धर ले गए, ऊपर का पानी सिर्फ अच्छा से हिलाना नहीं है, डिस्टर्ब नहीं करना है, हिलाइएगा तो कचरा भी चला जाएगा। ठीक है, हिलाना नहीं है। तो ये जो आपसे पानी ले रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं डिकेंटेशन। ये जो इस टर्म, इस ग्लास से इस ग्लास में आपने टर्न किया, इसी को बोलते हैं डिकेंटेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब कहता है लेट अस एक्सप्लेन दी मेथड्स,
लेट अस एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन बाय द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। अब कहते हैं जो प्यूरिफिकेशन करेंगे, हम पानी को शुद्ध करेंगे, तो अब उसके एक्सपेरिमेंट को करते हैं। ठीक, एक्सपेरिमेंट को कहता है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहता क्या है, टेक सम मडी वाटर, गंदा पानी लो, इन बॉटल, शेक इट एंड लीव इट फॉर अ डे। उस कीचड़ लो, गिलास में मिलाओ, अच्छा से मिला दो, एक दिन के लिए छोड़ दो। ठीक, जो चीज़ मैंने पहले बताया वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। कहता है अगले दिन जब आप आइएगा नेक्स्ट डे, तो आप देखिएगा द वाटर इन द बॉटम बॉटल कैन बी इजिली डिस्टिंग्विश एज इट्स ऑन द टॉप एंड द मड एंड द डस्ट पार्टिकल हैव सेटल डाउन। आप जब अगले दिन आइएगा ध्यान दीजिएगा कि कीचड़ क्या होगा, नीचा में बैठ गया, और गिलास के ऊपर जो पानी है वो एकदम बिल्कुल साफ दिखता है। वही कह रहा है इस पे। ठीक, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन। ये पानी को शुद्ध करने का पहला स्टेप है। कहता है दैट इज अ सेडिमेंटेशन। उसी को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन, जो आपको पहले बता चुके हैं। 10 द इम्प्योर वाटर इज मेड टू स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। तो जो अशुद्ध पानी है, लेकिन पानी शुद्ध नहीं हुआ, सिर्फ वो कचरा क्या हुआ, नीचे बैठ गया, तो नीचे बैठने के प्रोसेस को क्या कहेंगे, सेडिमेंटेशन। अभी पानी शुद्ध नहीं हुआ, उसको शुद्ध करेंगे। ठीक है, कहता है अनडिस्टर्ब, देखिए अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, impurities which are heavier than the water settle at the bottom। उसमें जो अशुद्धियां हैं वो नीचे क्या होगा, बैठ जाएगा। पानी को हिलाना नहीं, गैस को हिलाना नहीं, तो उसमें जो अशुद्धियां हैं वो नीचे बोतल में गिलास में बैठ जाएगा। ठीक है, अब कहते हैं नाउ विदाउट सेकिंग, उसको बिना हिलाए, रिमूव दी वाटर लेयर इनटू दी ग्लास बिखर, जो कि मैंने आपको पीछे बताया था, बिना उसको डिस्टर्ब किए उसको दूसरे ग्लास में डालो। ठीक, कहते हैं दिस सेकेंड स्टेप ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन दैट इज अ डिकेंटेशन, जो कि अभी आपको बताया। आप पानी जो उसमें डाले, शुद्ध ऊपर से जो पानी था उसको जो डाले, उसे क्या कहते हैं, डिकेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट कहता है दी decanted decanted water may not contain insoluble impurity। जब हम उस पानी को डालेंगे ना, तो उसमें कचरा उचरा कुछ नहीं होगा। ठीक है, वो सब ठीक ठाक रहेगा। अब कहते हैं फिल्टर करेंगे आप उस पानी को। ठीक है, वो जो पानी उसमें डाले, कचरा वाला बोतल से इस बोतल में डाले, तो उसे अब पी नहीं सकते अभी आप, पीने लायक नहीं है। आप उसको फिल्टर करेंगे, फिल्टर करेंगे। उसके बाद देखिए द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर विद द हेल्प ऑफ फ्यूनल। फ्यूनल मतलब था टिप, फ्यूनल मीन्स होता है टिप। ठीक, फ्यूनल मीन्स होता है टिप। एंड फिल्टर पेपर, और फिल्टर पेपर आप जानते हैं इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। जब आप पानी को कि फ्यूनल में फिल्टर पेपर लगा के जब शुद्ध करते हैं, उसी को कहते हैं फिल्ट्रेशन। जैसा कि आपके स्कूल में घर में फिल्टर खुद ही लगा होगा। ठीक है, आर का, एक्वा का, बहुत सारे कंपनी का आता है। इसमें करना क्या है, चलो समझा ही देता हूँ। इसमें कहता है कि ये आपका टिप है, एक पेपर लेंगे, उसको इस तरह से मोड़ेंगे। आप ना भुंजा खाए होंगे, ठीक है ना, जब वो भुंजा वाला उसके पास ना पेज होता है, इस तरह से उसको फोल्ड करके मोड़ करके वो उस इस तरह से टिप बनाता है। इसमें क्या करता है, भुंजा भर देता है और हमें दे देता है खाने के लिए। तो ये हो गया, इस तरह का आपका फोल्ड बन जाएगा। जब ये फोल्ड बन जाएगा तो आप इस फोल्ड को क्या करें, टिप में लगा दें। ठीक है, यह है कि आपका फिल्टर पेपर है। ठीक, इसको इसमें लगा दीजिए, फिल्टर में, अथी टिप में, बस हो जाएगा। और उसके बाद देखिए नीचे इस तरह से हम यूज कर लेंगे। इस टिप को टांग देंगे, इसमें वही पानी को प्यार वाला अच्छा से पानी के इसमें डालेंगे। बस ये जो ये पानी भरेगा धीरे धीरे छन जाएगा, इस पानी हो गया फिल्ट्रेट वाटर। ठीक है, इसी तरह से होता है फिल्ट्रेशन। अब नेक्स्ट आपका वाटर प्रीशियस रिसोर्स, पानी। प्रीशियस मीन्स होता है बहुमूल्य, प्रीशियस मीन्स होता है बहुमूल्य, रिसोर्स मतलब स्रोत है। वाट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रीशियस रिसोर्स। जैसे कि अभी पानी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुमूल्य रिसोर्स है, स्रोत है। वाटर इज द बेसिक नीड ऑफ ए पर्सन। पानी जो है मूलभूत आवश्यकता है, आवश्यक है। सो इट शुड नेवर बी वेस्ट। इसीलिए पानी को बर्बाद करना नहीं चाहिए। आपके स्कूल में मिलता होगा पानी, बहुत सारे स्कूल में फिल्टर मशीन लगा हुआ है, कि फिल्टर, या तो फिल्टर पानी खुद स्कूल में आता है किसी न किसी माध्यम से, फिल्टर मशीन लगा होगा, फिल्टर पानी आता है। तो प्लीज़ अब उस पानी को ना जितना यूज हो सके उतना ही यूज करो, बर्बाद मत करो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हमने देखा है, हम भी एक स्कूल, किसी स्कूल में पढ़ाता हूँ, मैं भी किसी स्कूल का टीचर हूँ।
तो मैं भी देखा हूँ कि बच्चे जैसे कि पानी ठंडा-ठंडा मेरे स्कूल में आता है, पानी बड़ा-सा ट्रंक आता है, ठीक है? गैलन, क्योंकि 1000-1200 बच्चे हैं तो उसमें बहुत सारा पानी आता है टैंक में। जब पानी आता है ना तो कुछ बच्चे बोतल में भर लेते हैं और कुछ देर बाद दूसरे तीसरे पीरियड में कहते हैं सर पानी पियेंगे। तो वो जो पानी बोतल में भरा हुआ है फिर भी चाहता है पानी लेने के लिए। कहता, हम पूछे क्यों, तो बोलता है सर पानी गर्म हो गया। तो फिर गर्म हो गया उससे मतलब नहीं है, पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप उस पानी को पहले पी लीजिए, या तो फिर उसी में भर लीजिए, बस वो गर्म पानी भी क्या वो ठंडा हो जाएगा। लेकिन वो करता क्या है, वो सारा पानी गर्म पानी को फेंक देता है और फिर से पानी लेता है, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। पानी को हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप यदि सतर्क रहेंगे तो दुनिया बदल जाएगा, हम भी अपना आगे भविष्य भी सुधर जाएगा। इसीलिए डोंट वेस्ट वाटर, वी शुड नेवर लीव टैप्स ऑन। वही कहता है टैप मतलब नल, इसलिए कहता है हमें कभी भी टैप को ऑन या ओपन नहीं रखना चाहिए। ओपन या रनिंग, कहता है अर्थ हैज ए वास्ट सोर्स ऑफ वाटर। पृथ्वी के पास बहुत पानी है, बट द वाटर फिट फॉर यूज इज अवेलेबल इन वेरी लिटिल क्वांटिटी। पर पानी जो पीने के लायक है हमारे पृथ्वी पे वो बहुत ही लिटिल, बहुत ही कम मात्रा में है, ठीक है। सो इट शुड बी यूज जुडिशियली, इसीलिए हम पानी को न्यायपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, जितना यूज हो उतना ही पीना लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर बॉर्न डिजीज, जल से होने वाली बीमारी, ठीक है। अब देखिए डिजीज कॉज्ड बाय वाटर कंटामिनेटेड, डिजीज कॉज्ड बाय कंटामिनेटेड वाटर। कंटामिनेटेड मतलब होता है दूषित पानी, गंदा पानी, दूषित जिसमें कचरा पड़ गया, धूल पड़ गया, कीचड़ पड़ गया, ठीक है। हमारे घर में देखिए कभी कभी पानी क्या होता है, किसी के बाल्टी में भरा रहता है, किसी के डब्बा में पानी भरा रहता है, तो वो पानी में किसी न किसी, आज का नहीं कल का है परसों का, उसमें किसी न किसी वजह से गंदा चला जाता है। और उसी गंदे पानी को यदि हम पीते हैं तो हमें कुछ न कुछ बीमारी हो जाता है। तो बीमारी क्या होता है वो देखिए, द वाटर कंटेनिंग इम्प्योरिटीज एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड वाटर बॉर्न डिजीज। तो जिस पानी में कीड़े मकोड़े आ जाए, ठीक है, माइक्रोब्स आ जाए, उस पानी को हम वाटर बॉर्न डिजीज कहेंगे। उस पानी को क्या कहेंगे, वाटर बॉर्न डिजीज, जल दूषित बीमारी। नेक्स्ट है सम वाटर बॉर्न डिजीजेज आर कोलेरा, जॉन्डिस, टाइफाइड, फीवर, डायसेंट्री। ये सब बीमारी का नाम है। जॉन्डिस में क्या होता है, पूरा शरीर पीला हो जाता है। कोलेरा होता है। डायसेंट्री में देखिए उसको बार बार लूज मोशन होगा। टाइफाइड होता है। इस तरह से बीमारी होता है खराब पानी पीने से भी। नेक्स्ट है वी शुड ऑलवेज कंज्यूम क्लीन एंड प्योर पानी, ठीक है, हमें हमेशा शुद्ध पानी पीना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण। वाटर पोल्यूशन मीन्स जल प्रदूषण, ठीक। जल प्रदूषण देखिए, एज रेन वाटर कम्स डाउन टू द अर्थ, जैसा कि बरसात की पानी नीचे आती है, इट कैरीज विद इट ए लार्ज नंबर ऑफ इम्प्योरिटी। जैसे ही वो बरसात की पानी नीचे धरती पे आती है तो अपने साथ साथ बहुत सारी इम्प्योरिटी भी लाती है, जिसको पोल्यूटेंट्स कहते हैं। कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बाय ह्यूमन एक्टिविटी इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। तो इंसान के द्वारा पानी को गंदा करने के प्रोसेस को ही जल प्रदूषण कहते हैं। देखिए ना, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बाय ह्यूमन एक्टिविटी इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन, ठीक है। अब कहते हैं कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन आर एज फ्लो। अब वाटर पोल्यूशन का क्या क्या कारण है, कैसे होता है, वो आप देखिए। हम लोग जो जल प्रदूषित करते हैं वो किस तरह से करते हैं, देखिए पहला है डंपिंग, मतलब जमा करना, फेंकना। डंपिंग ऑफ वेस्ट, डंपिंग ऑफ वेस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज इनटू वाटर बॉडी, जो कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारा फैक्ट्री कहाँ होता है, नदी के बगल में होता है। अब अपना सारा कचरा क्या करता है, नदी में ही डालता है, जिस वजह से नदी क्या दूषित हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स नियर रिवर एंड बाथिंग इन द रिवर। कपड़ा धोना, जानवर धोना, बर्तन धोना, नहाना। हिंदू धर्म में देखिएगा
बहुत ही फेमस है जिसको बोलते हैं गंगा स्नान। उसमें गंगा स्नान जब करने जाते हैं तो अपना शरीर का सारा गंदगी जो है, कपड़ा का गंदगी क्या होता है, पूजा पाठ होता है हिंदू धर्म में, वो भी क्या होता है, दाह संस्कार भी होती है, वो भी नदी के बगल में ही होता है। इस वजह से क्या होता है, नदी का पानी बहुत ही गंदा हो जाता है। ये हुआ वाटर पॉल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट है डिस्चार्ज ऑफ डोमेस्टिक सीवेज इन रिवर। और कभी कभी क्या होता है, घर जिसका घर नदी तालाब के बगल में होता है, वो अपना घर का वॉशरूम का, लैट्रिन का नाली क्या करता है, नदी में ही कनेक्ट करता है कि घर से जो वॉशरूम का आएगा वो नदी में चला जाएगा। तो इस वजह से भी नदी का पानी गंदा हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब कम ही पॉइंट बचा हुआ है। नेक्स्ट है आपका द इम्प्योरिटीज सच एज मड, सैंड पार्टिकल्स, वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्री, सीवेज। सीवेज मतलब होता है वॉशरूम से निकला हुआ, लैट्रिन से निकला हुआ कचरा को सीवेज बोलते हैं। ठीक। सीवेज ईटीसी पॉल्यूट द वाटर, ये सब क्या करता है, हमारे पानी को गंदा करता है। मड, सैंड पार्टिकल, वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्री, सीवेज सब पानी को गंदा करता है। कंजप्शन ऑफ पोल्यूटेड वाटर by animal and other organisms is very harmful to them। यदि कोई जानवर इस दूषित पानी को कंजप्शन मतलब होता है यूज करना, खपत करना, तो उस जानवर के लिए बहुत ही हानिकारक हो जाता है। द पोल्यूटेड वाटर बॉडीज हार्म द वाटर प्लांट्स। और यदि पानी को हम गंदा करेंगे तो पानी के अंदर में ना देखेंगे कुछ ना कुछ गाछ होता है, जंगल झाड़ पानी के अंदर होता है। तो वो पानी और जीव भी होता है, बहुत सारे जीव जिसको मछली बोलते हैं, पहले पहला जानवर कछुआ होता है, केकड़ा होता है, बहुत सारा। यदि आपको पता हो तो अभी प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा, आपको जो पता हो। ये सब क्या होता है, पानी यदि गंदा होगा तो वो सब इंसान, तो वो सब जीव मरने लगते हैं। ठीक है, मर भी जाते हैं। तो वी शुड ऑलवेज कंज्यूम क्लीन एंड प्योर वाटर। वही रिपीट किया कि इसलिए हमेशा शुद्ध और स्वच्छ जल पीना चाहिए। ठीक है। आई थिंक बाबू आपका ये लेसन ख़त्म हो गया। बस आपसे रिक्वेस्ट, हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ये मेरा बहुत ही यूट्यूब चैनल फेल हो गया है, मेरा ये मेरा न्यू है। आपसे उम्मीद है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, व्यू अच्छा से कीजिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा तो फिर मैं कुछ सक्सेस हो पाऊँगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब को, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो आप मुझे इसमें कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको वीडियो बना के सेंड कर दूँगा। आपका कमेंट का इंतज़ार मुझे काफ़ी बेसब्री से रहता है। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं हम फिर आपके नेक्स्ट डिमांड पे और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।